गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना बताऊंगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1 2 5 4 4। सबसे पहले ऐसी संख्याओं का हमको जोड़ा बनाना होता है। जोड़ा बनाने के लिए हम लोग इकाई अंक से शुरू करते हैं। चूँकि ये पूर्ण संख्या है इसलिए हम लोग इकाई अंक से शुरू करते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं इकाई से, माने 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। 2 2 का लास्ट में ये 1 बच गया, माने ये 44 एक जोड़ा बन गया, 25 का एक जोड़ा बन गया, लेकिन लास्ट में 1 ही बचा है इसलिए 1। अब हमें ये मन में रखना है कि चूँकि ये इसमें 3 भाग हो गए 1 2 3, इसलिए इसका जो भी वर्गमूल निकलेगा उसमें 3 अंक होंगे। 3 अंक होंगे, ठीक है। 3 अंक का वर्गमूल का जो संख्या होगा 3 अंक का होगा। अब हम लोग इसको वर्गमूल के रूप में बनाते हैं। तो सबसे पहला है हमारा 1। तो 1 का पहरा से 1 जाएगा, माने 1। अब इसका माइनस करते हैं, जैसे हम लोग भाग में करते हैं, तो यहाँ पर 0 आ गया। और चूँकि हम लोग 1 से गुना किए हैं यहाँ पर, इसलिए 1 को जोड़ेंगे। यहाँ जितना संख्या से भी हम लोग गुना करेंगे, जितना संख्या से भी हम लोग भाग देंगे उसी अंक को हम लोग फिर जोड़ेंगे भी, ठीक है। तो 1 में 1 जोड़ेंगे, यहाँ पर 2 आ गया हमारा। और उसके बाद नेक्स्ट वाले को हम लोग उतारेंगे, माने 25 हमारा उतारा। अब यहाँ पर इतना ही हमको अंक लिखना है, जिसको यहाँ पर भी लिखेंगे और यहाँ पर भी लिखेंगे, फिर ये अंक से इसको गुना करेंगे। तो हम लोग अगर 1 से शुरू करते हैं, 1 देते हैं, यहाँ पर भी 1 देते हैं, यहाँ पर 1 देते हैं, यहाँ पर 1 देते हैं, तो 1 से अगर ये करते हैं गुना करेंगे तो 21 आएगा। 2 से अगर देंगे तो हमारा अधिक हो जाएगा, नहीं जाएगा, इसलिए हमको 1 ही देना पड़ेगा। 1 से गुना करते हैं, 1 एकम 1, 1 दूना 2। अब हमारा यहाँ पर भागशेष कितना रहता है, 4। अब हम नेक्स्ट दोनों अंक को उतारेंगे, ये जोड़े को उतारेंगे, माने 44 को उतारेंगे। और यहाँ पर चूँकि हम 1 से भागा दिए इसलिए यहाँ पर 1 जोड़ेंगे। तो हमारा यहाँ पर 1 और 1 जोड़े 2 और ये 2, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर भी इतना ही अंक लिखेंगे जिससे ये भागा देंगे, ठीक है। अगर 1 से देते हैं तो 1 से देने से क्या होता है, 1 2 से 21 आता है, नहीं होगा। 2 से दे करके देखते हैं, 2 से 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4। अब हमारा भागशेष कुछ नहीं बचता है, यानी कि हमारा आंसर होगा, यानी कि 12,544 का वर्गमूल का ये साइन दिए हैं, बराबर हमारा कितना आंसर है, 112 इतना आंसर है, ठीक है। दूसरी बात, एक दूसरा उदाहरण हम लोग ले करके देखते हैं, जिसमें अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 है। अंकों की संख्या ये विषम अंक वाले संख्या है। अब हम लोग एक सम अंक वाले संख्या को लेकर देखते हैं। जैसे दूसरा है 3969, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 3969 में सबसे पहले हम लोग जोड़ा बनाएंगे, इकाई अंक से जोड़ा बनाएंगे, माने ये दोनों का एक जोड़ा बन गया, ये दोनों का एक जोड़ा बन गया, ठीक है। अब हम लोग भागा देंगे। भागा देने के समय क्या करेंगे, यहाँ कितना हमारा संख्या है, 39। तो कितना से भागा दे सकते हैं, वर्गमूल में हम लोग जानते हैं 2 दूना 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 5 पचे 25, 6 6 36, 7 7 49। 7 7 49 ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कि 6 बार में देंगे, 6 6 36, ठीक है। अब हम लोग जैसे नॉर्मल भागा में करते हैं, हम लोग घटाते हैं, तो घटाएंगे हम लोग। 9 में से 6 गया माने 3, 3 में से 3 गया माने 0 है। और यहाँ पर चूँकि हम लोग 6 से भागा दिए इसलिए यहाँ पर 6 जोड़ेंगे, 6 और 6 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, ठीक है। और अब हम दूसरे अंक को उतारेंगे, दूसरे जोड़े को उतारेंगे, उसके जस्ट नेक्स्ट वाले जोड़े को, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कितना से ये भागा जाता है। यहाँ पर भी वही अंक लिखना है, यहाँ पर भी वही अंक लिखना है। तो चूँकि हमारा यहाँ पर 9 है, यानी कि 3 दे करके देखते हैं। 3 से 3 तिया 9, 3 दूना 6,
3 एकम 3, यानी 3 क्या पहाड़ा से चला जाता है, यानी कि हमारा 3969 का वर्गमूल का साइन इस तरह से होता है, बराबर हमारा आंसर कितना आया 63, यही आंसर आया। ठीक है। अगर आपका कोई संख्या है जो कि आपका डिवीज़न में दिया हुआ है या भिन्न में दिया हुआ है, जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, जैसे एक उदाहरण है 256/441, तो उसमें सबसे पहले आप 256 का इसका वर्गमूल निकालिएगा, फिर उसके बाद जितना भी आंसर आएगा उसके बाद आप लोग 441 इसका वर्गमूल निकालिएगा, फिर उसको भिन्न के रूप में लिख दीजिएगा। ठीक है। और चौथा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि मिक्स्ड नंबर में आपका कोई भी संख्या दिया हुआ है उसका वर्गमूल निकालना है, तो फिर इसको क्या कीजिएगा, मिक्स्ड नंबर से आप इम्प्रॉपर नंबर में चेंज कर लीजिएगा। ठीक है। इम्प्रॉपर नंबर माने यहाँ पर देखिए 2166 को 52 से गुना कीजिएगा और फिर उसमें 857 जोड़ दीजिएगा। जितना नंबर आएगा ऊपर का अंश जो है उसका अलग से निकालिएगा, फिर नीचे का हर का अलग से निकालिएगा, फिर उसको मिक्स्ड नंबर के रूप में चेंज कीजिएगा या फिर ऐसे ही भिन्न के रूप में, इम्प्रॉपर भिन्न के रूप में लिखिएगा। ठीक है। ओके। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को इस तरह से भाग विधि से वर्गमूल निकालना समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।